Bismillahirrahmanirrahim. This is next lecture about integral equations. This is lecture number 6, eigenvalues and eigenfunctions. Definition: for a homogeneous Fredholm integral equation, Ex is equal to lambda integral a to b kst gt dt. Lambda is an eigenvalue or characteristic value, and gt in this case is the corresponding eigenfunction or characteristic function. These are the definitions of eigenvalue and eigenfunction. Now, this is example 1. Find the eigenvalues and eigenfunction of the following integral equation. This is the integral equation phi x is equal to lambda 0 to pi sin square x phi t dt. इसको देखो हम किस तरह सॉल्व करते हैं. इक्वेशन लिखी. This is number, how we call it, number 1. Kst is equal to sin square s is separable kernel. इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स लैम्डा को बाहर हम लिख लेते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 है. तो यहाँ से c को हमने सपोज कर लिया 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 फाई टी डी टी. तो ये इक्वेशन नंबर 3 हमने कह दी. तो इक्वेशन इस तरह इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाती है लैम्डा सी साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से फाई टी निकाल लिया, तो एक्स की जगह टी को रिप्लेस कर लिया. तो इक्वेशन 3 अब हमारी ये बन गई c इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लैम्डा सी साइन स्क्वायर टी डी टी. तो यहाँ अब हमने इसको ना सॉल्व करना है. लैम्डा सी बाहर आ गया इंटीग्रल के, साइन स्क्वायर टी को आपको पता ही है 1 माइनस cos 2t ओवर 2 लिख के इसको आप सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि c जो है वो कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो निकल आई है 8 ओवर पाई माइनस 2, दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन. और इसको हम लैम्डा इन 4 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में लैम्डा की वैल्यू. तो फाई एक्स इज इक्वल टू 8 ओवर पाई माइनस 2 सी साइन स्क्वायर एक्स. तो इसको ए सिंपली आप ए साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं. तो ये आइगन फंक्शन निकला है. This is how we find the eigenvalues and eigenfunctions of the integral equation. बिल्कुल ये नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह हमने सॉल्व करनी है, which is gs is equal to lambda. ये इंटीग्रल 1 to 2 है एस टी प्लस 1 ओवर एस टी डी टी डी टी. अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ दो फंक्शन है, दो इंटीग्रल बना लिए, वो इक्वेशन नंबर 1 और फिर ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें दो इंटीग्रल हैं. ये पहले इंटीग्रल को आपने c1 रख लिया है, वो इक्वेशन नंबर 3 बन गई. दूसरे इंटीग्रल को आपने c2 रख लिया है, वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई. तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हम लिख सकते हैं इस तरह जी एस इज इक्वल टू लैम्डा c1 s प्लस लैम्डा c2 ओवर s इक्वेशन नंबर 5. यहाँ से आप s की जगह t को रिप्लेस कर लें, क्योंकि हमने इसको अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ये c1 की वैल्यू आ गई 7 ओवर 3 लैम्डा c1 प्लस लैम्डा c2. तो इस तरह से इक्वेशन 7 आप देखें नेक्स्ट पेज पे c1 c2 में एक इक्वेशन आ जाती है. तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप लें तो c2 इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 8 c1 c2 में दूसरी इक्वेशन आ गई. अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली टू फाइंड c1 एंड c2. c1 और c2 देखो, ये देखिए इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 में से आपने c1 निकाल लिया और क्वेश्चन नंबर 7 में पुट कर दिया है. तो यहाँ से ये देखो ये इक्वेशन एक आ जाती है लैम्डा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाती हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर दी आइगन वैल्यूज. और फिर इस लैम्डा की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देते हैं. तो जी एस इज इक्वल टू दिस इज दी आइगन फंक्शन. तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स मैंने ये सॉल्व कर दी हैं, एक्सप्लेन भी आपको कर दी हैं. तो इसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, बल्कि इसको असाइनमेंट बना लीजिएगा. और ये पेज 32 पे है. फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन. तो ये देखें 7 क्वेश्चन हैं. तो बिल्कुल दो दो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए.
तो उनकी हेल्प से आप ये सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।